नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े एहतशाम अली बाबर अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। बता दें, एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है एहतशाम अली बाबर का। इसमें उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आने से पहले फिरोजाबाद में मंच से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मुलायम सिंह को लेकर अभद्र भाषा बोली, तो उसी मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के दौरान अखाड़े में तब्दील होता भी दिखा मंच। असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े एहतशाम अली बाबर, जो कि पहले सपा में थे। एहतशाम अली बाबर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं एहतशाम। उस वीडियो में एहतशाम अली बाबर बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। साफ तौर पर एहतशाम अली बाबर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं इस वायरल वीडियो में। साथ ही ये भी बोला कि दम है तो आकर दिखाओ उत्तर प्रदेश में। ये चेतावनी किसी और ने नहीं, खुद एहतशाम अली बाबर ने असदुद्दीन ओवैसी को दी है। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं एहतशाम अली बाबर। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। अरे सियासत करो, तुम्हारी सियासत से हम पर फर्क नहीं पड़ता। तुम खूब उत्तर प्रदेश में आओ, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, क्योंकि हम हिंदू वाहिनी को बहुत दिन पहले से झेल रहे हैं। तुम भी आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? तमाम फिरका परस्त एक जगह जमा हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? तुम कहते थे कि मुसलमानों जमहूरियत में हिस्सा लो, मैं लीडरशिप को मजबूत करने आया हूं, लीडरशिप को मजबूत करने आया हूं। बाबा जी का ठुल्लू करने आए हैं आप बाबा जी का ठुल्लू देने आए हैं उत्तर प्रदेश की आवाम को। आप लीडरशिप को खत्म करने आए हैं बीजेपी के इशारे पर। आप बीजेपी के इशारे पर भी उत्तर प्रदेश की लीडरशिप को खत्म करने आए हैं। वो कुशवाहा जिससे बिहार में आपने अलायंस किया, वो पहले बीजेपी का था, आपके पास आया, फिर बीजेपी में चला गया। वो राजभर जिससे आप करिए, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन क्या गारंटी है असदुद्दीन ओवैसी, क्या गारंटी है कि वो राजभर आपके साथ रहेगा? वो उत्तर प्रदेश के अवाम का वोट लेकर बीजेपी की तायद नहीं करेगा? क्या गारंटी है इस बात की? है कोई गारंटी इस बात की? नहीं है कोई गारंटी इस बात की। और जो डॉक्टर अय्यूब जो जिंदगी में बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, आप उनके पास बैठने को तैयार नहीं होते। आप इत्तेहाद फ्रंट की धज्जियां उड़ा देते हैं और फिर इत्तेहाद की बात करते हैं। आप बात करते हैं। मुद्दे से ना भटकाएं तमाम मुरीदैन, सिर्फ एक बात का जवाब दें। मुद्दे से ना भटकाएं, सिर्फ इस बात का जवाब दें कि क्या गुस्ताखे रसूल की ताईद जायज है या नहीं है। सिर्फ इस बात का जवाब दें, मुद्दे से ना भटकाएं। सिर्फ इस बात का, अगर तुम्हारे अंदर ज़र्फ बाकी है, इतना सा भी ज़र्फ बाकी है बेशर्मो बेहयाओ, तो जवाब देना और अपने उस सियासी पीर से पूछना। सवाल तो करो कभी उस सियासी पीर से जिसे सियासी मसीहा बांध बैठे हो, जो 4 मीनार से 1 मीनार का सफर, अकेला सफर तय करना चाहता है। उससे पूछना, उस शख्स से, उससे पूछो कि क्या गुस्ताखे रसूल की तायद करना जायज है या नाजायज है। सिर्फ इस बात को पूछो, मुद्दे से ना भटकाओ, तुम एक्सपोज हो चुके हो। और सुनो, ये तो लाइव आकर कह रहा हूं, मुसलमानों की सफों के बीच में जाकर यह बात कहूंगा, यह बात मुसलमानों के बीच में जाकर कहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी नाम के शख्स ने, जो सन 2013 से पहले कांग्रेस में था, टोपी नहीं लगाया करता था, 14 में टोपी लगाई उस शख्स ने गुस्ताखे रसूल की तायद की है। यह बात मैं कहूंगा, मरते दम तक कहूंगा। और तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारा सियासी पीर यह कहता है कि मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने जुबान उन्हीं को नहीं दी है, अल्लाह ने जुबान दूसरों को भी दी है। हम हर जगह जाकर कहेंगे सियासत करो, हमें सियासत से कोई मतलब नहीं, तुम खूब गंदी सियासत करो, अच्छी सियासत करो, जैसा चाहो वैसा करो,
लेकिन तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, तेरा खानदान कुत्ता, तेरी नस्ल कुत्ती। सुन मेरी बात, अब हर चीज का जवाब दिया जाएगा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा। और उससे जाकर पूछ वो कौन है, वो कौन है। वो इंसान नहीं जानवर है जो गुस्ताखे रसूल की तायद करता है। गुस्ताखे रसूल की जिसने तायद कही वो मुसलमान नहीं, इंसान नहीं, बल्कि जानवर है। मैं कह रहा हूं अगर रोका जाए, तुम्हारे बाप में दम है तो मुझे रोक कर दिखाना। जिसने गुस्ताखे रसूल की तायद की वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर है, जानवर है, जानवर है। अगर तुम्हारे बाप में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ। और हर जगह जाकर कहूंगा, हर जगह जाकर कहूंगा इस बात को। और मैं नहीं कहूंगा, हजारों लोग कहेंगे इस बात को। यह नहीं चलेगा। गुस्ताखे रसूल की तायद करने वाला गुस्ताख है, बेशर्म है, बेगहया है, बेगैरत है। उस पर लानत, उसके खानदान पर लानत, उसके मानने वालों पर लानत, सब पर लानत और बेशुमार लानत, बेशुमार लानत उन लोगों पर, बेशुमार लानत। बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुस्ताखे रसूल उस शख्स से मोहब्बत वो करेगा जो गुस्ताखे रसूल की तायद कर रहा है, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत नहीं होगी। वही गुस्ताखे रसूल की तायद करेगा, वही गुस्ताखे रसूल के तायद करने वाले की तायद करेगा जिसके दिल में खौफ खुदा और मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा। वो कभी गुस्ताखे रसूल की तायद नहीं करेगा, न उसके मानने वालों की तायद करेगा, न उसके तायद करने वालों की तायद करेगा, नहीं करेगा। हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा भाई नहीं, वो बिल्कुल भाई नहीं है हमारा जो गुस्ताखे रसूल की तायद करता है। तुम बात करते हो, गुमराह कर रहे हो अवाम को। वहां से तिलक के नाम पर क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इधर ये आते हैं और वो कहते हैं भाइयों बहनों, ये अजीजा ने मोहतरम कहकर हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों के दोनों बर्बाद कर रहे हैं, दोनों के दोनों बर्बाद कर रहे हैं, सब मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। और पहलवान को माफ नहीं करोगे। और करोड़ों रुपए की क्यों? असदुद्दीन ओवैसी, तुम ही कह रहे थे मैं किराए के मकान में रहा करता था। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं वहां पर क्या कहते हैं इंग्लैंड में एक उसमें सफाई करता था। कोई बात नहीं, लोग करते हैं, नौकरी करता था, करो नौकरी, खूब अच्छी बात है, नौकरी करते थे तुम, हमें उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन ये तो बता दो असदुद्दीन ओवैसी, ये करोड़ों रुपए की जायदाद कहां से आई तुम्हारे पास? कौन सा बिजनेस था तुम्हारे या तुम्हारे खानदान का? बताओ कहां से आई है? कोई जवाब? अरे 15 साल तुम्हें सांसद बने हुए हैं। अगर 2 लाख रुपए महीना का भी अगर तुम्हें क्या कहते हैं इनकम मान ली जाए, जो सांसद निधि उससे मिलता है, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, वो कितनी बैठती है? ये करोड़ों अरबों रुपए कहां से आया तुम्हारे पास? क्या दोगे मिल्लत इस्लामिया हिंद को इसका जवाब? हिंदुस्तान की एक अदनासा सिपाही तुमसे, अदनासा हिंदुस्तान का मिल्लत इस्लामिया हिंद का अदनासा फर्द होने के नाते, एक सियासतदान होने के नाते मैं तुमसे सवाल नहीं कर रहा, एक अदनासा फर्द होने के नाते तुमसे सवाल कर रहा हूं। बताओ कहां से आया ये तमाम चीजें? नहीं जवाब दे पाओगे तुम। जिसकी सरकार तेलंगाना में बनेगी, मियां मिट्ठू उसी के हो जाते हैं। पहलवान के केस में सजा हो जाती है। और अकबर ओवैसी जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जुबानी तलवार से दिलों को चीर देते हैं, उनकी चार्जशीट भी नहीं लगती, उन पर सजा, उनका केस अभी आगे नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता साहब? क्यों नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता उसका उनका केस आगे? कोई जवाब नहीं है ना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मिल्लत इस्लामिया हिंद जवाब मांगती है आपसे। और मैं एक अदना सफर, कोई मांगे ना मांगे, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारत का इज्जतदार शहरी होने के नाते मैं तुमसे जवाब मांगता हूं असदुद्दीन ओवैसी, कि जवाब दो इन चीजों का। एक मुसलमान होने के नाते मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि बताओ, गुस्ताखे रसूल की तायद करना जायज है?
खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।